कंटेंट बनाना था कि सबको इमोशनल करेगी, सबको रुलाएगी। पुत्तन ने भी 2 साड़ियां खरी। मेहमान जो आए वो यही आई हैं। झूठी सास बहू की बॉन्डिंग सबको नजर आई। मोटू तो कहता भी मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं नाच लूं। शादी भी आई हुई थी जी चंपा की। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक जो है भरपूर होने चाहिए, कमेंट्स भी यार बहुत भरपूर होने चाहिए, क्योंकि आज का एपिसोड जो है आप लोगों के लिए खासम खास है। ये एपिसोड खासम खास क्यों है, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हक छीना झूठी ने अपनी भाभी से। ये कौन सा हक था, किस हक की बात कर रहे हैं, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ झूठी बाज नहीं आने वाली। झूठी पर इसीलिए एपिसोड बनाए जा रहे थे ना पहले भी, कि इसने ऐसे ही सब लोगों को इमोशनली फूल बनाया या फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया। इतना इमोशनली एपिसोड बनाकर मतलब रोते रोते सब लोगों को अपने पुराने दिन, अपने पुराने गे लोग ही याद आ जाए। लेकिन भैया इस बंदी को जो एक्चुअली में इतना पॉजिटिव एपिसोड होना चाहिए था ना, इसने वैसे ही रोंदू ही एपिसोड बनाया। वहां पर आप लोग देख सकते हो, जिन बुआ जी की बात करती है झूठी नजर आती हैं, वो बुआ जी भी कितनी पॉजिटिव है, वो भी रोती हुई नजर नहीं है। देखिए जब वो मिली थी फर्स्ट टाइम अपनी भाभी से, फर्स्ट टाइम मतलब कि घर के जो फर्स्ट मेहमान ही वही लोग थे, जब आकर मिले तो कहीं मन भर आता है, बस उतना ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने रोंदू एपिसोड नहीं बनाए। और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, एक ही कमेंट है जिसके ऊपर 108 लाइक है। ठीक है, मतलब वो लोग एग्री कर रहे हैं उस बात को लेकर कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, झूठी जब अपने कैंपस में रहती है तो वहां तो अपनी इतनी चौड़ी सी मांग भरी रहती है इसकी, है ना। तो अभी जब फंक्शन था तो इसको नहीं पता था, लेकिन नहीं, इसने वो नहीं करा। भाभी ने की हुई मांग। इवन बुआ जी कितनी बुजुर्ग है ना, वो भी तो दिल्ली में ही रहती हैं, लेकिन आप देख लीजिए बुआ जी ने भी अपनी मांग भरी हुई है। जिन बुआ की बात कर रही है ना, भगवान उनको लंबी उम्र दे। जब ये अपना गुलाब सिंह गया था ना उनको अपनी शादी का डिब्बा देने के लिए, वो बहुत कमजोर और बहुत ही वीक लग रही थी, लेकिन टचवुड है अभी बहुत अच्छी खासी और अच्छी नजर आ रही है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन झूठी कभी कभी रिलेट करती है कि मैं उनके जैसी हूँ। झूठी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो भैया झूठों के सहारे ही चली हो। अभी देखिए मम्मी जी ने जिम्मेदारियां पूरी करी है ना, अच्छे से निभा दी उन्होंने जिम्मेदारियां। उन्होंने अपने पति के जाने के बाद जो है स्टडी करी, स्टडी करके कुछ सालों बाद जो है उनको मिली जॉब। ठीक है, जब उनको जॉब मिली तो मतलब जब तुम 13 साल की रही होंगी, नहीं 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 नहीं, ये 13 साल की नहीं थी, ये 15 की थी। ठीक है, 2007 में तो ये नैन मटक्के भी कर रही थी। मतलब जब इसने पहली कक्षा में ली थी एडमिशन, नहीं ना, मैं पहले बोल चुकी हूँ, सरकारी स्कूल में 12वीं तक जो है वो फ्री था, अभी भी फ्री है स्टडी लड़कियों के लिए। तो ये कब की बात कर रही है कि मम्मी जो थी वो आई, मतलब जॉब करने लगी तभी हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो पाई, हमें जब हम लोग पढ़ाई कर सके। ये इतना झूठ क्यों बोलती हैं, है ना। तो भैया मम्मी को तो जॉब मिली थी 2007 में, पता नहीं 2010 में बोल रही, तो उससे पहले कौन पढ़ा रहा था? ये चीजें तुमने नहीं बताई कभी किसी को। ये वो बात है। अब झूठी को एक अच्छी सी स्पीच देनी चाहिए थी, वहां पर 2 शब्द बोलने चाहिए थे अपनी मम्मी को मोटिवेट करते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए। अच्छा जी, मम्मी को मोटिवेट नहीं, मम्मी को अप्रिशिएट करते हैं। मम्मी को देखकर तो बहुत सारे लोग और मोटिवेट होते हैं ना। अच्छा यहाँ पर मम्मी को तो अप्रिशिएट क्या ही करना था, मम्मी ने तो शादी ब्याह भी अपने बच्चों की करके फिर ही रिटायरमेंट ली है समझदारी के साथ, है ना। मम्मी की मेहनत को वो चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन मम्मी को ये रुलाकर छोड़ेगी। और थंबनेल जो है उसमें मम्मी रोती हुई नजर आनी चाहिए और ये भी रोती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसा पूरा एपिसोड इसने ऐसा रोंदू ही बनाया, है ना। वहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो इतनी अच्छे तरीके से चंपा कली ने अपना घर संभाला, घर में आने वाले मेहमानों को भी संभाला। मैंने पहले ही एपिसोड जो है आप लोगों के साथ शेयर किया था इस बात को लेकर कि ये दोनों भगोड़ी तो भाग गई थी, क्योंकि ये आजमाना चाहती थी
कि क्या हमारी ये जो दुपट्टा मैडम है चंपाकली, क्या ये चंपाकली नाम की ही चंपाकली है या फिर मतलब कुछ करके दिखाएगी। लेकिन नहीं, उसने तो बहुत ही तरीके से जो अपने घर में बैठकर कंबल में हमेशा ऑर्डर मारती नजर आती थी, जहाँ फिर जेप्टो से मंगाती हुई कुछ कुछ नजर आती थी, उसने तो भैया जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से संभाली। और जब ये दोनों भगोड़ी भगी हुई थी यहाँ से, तो एक दिन भी उसकी ये जो माता जी है ना, जाने की मदर इंडिया, एक दिन भी उसने रोने नहीं दिया, ना ही मदर इंडिया भी रोई, क्योंकि वो उसकी संगति में खुश है ना। लेकिन जूठी के आते ही जूठी की पहली स्क्रिप्ट ये होती है कि मम्मी मुझे देखकर तुम्हें रोना आना चाहिए, है ना। और इस बार जो है मम्मी ने भाव ही नहीं दिए, मम्मी तो खुश खुश मिली, है ना। लेकिन ये चीजें से नागवार गुजरी, इसको पसंद ही नहीं आई। और वहां पर जूठी के मुंह से क्या निकल गया कि मम्मी जो है पुत्तन के गले लगकर रो पड़ी। भैया बंदा इमोशनल जब भी हो जाता है जब उसके दिल के बहुत करीब होता है, मतलब पुत्तन उसके दिल के करीब है। लेकिन मम्मी का यहाँ पर अभी तक जिम्मेदारियां तो बहुत अच्छे तरीके से सलीके से उन्होंने निभाई, लेकिन एक गलती तो मम्मी जी ने भी करी थी कि पुत्तन की ओर से जो गलत डिसीजन ले लिया गया, है ना। और पुत्तन की जो जिम्मेदारी है उसमें अगर झूठी माफी मांग लेती पुत्तन को, मतलब सॉरी पुत्तन कह रही हूँ, यहाँ पर मम्मी जी ने कहा भी था मदर इंडिया ने झूठी को कि माफी मांग लो, तो झूठी ने 1 महीना अपनी मदर को नहीं बुलाया था। झूठी की ओर से मम्मी हमेशा सताई गई है, झूठी की ओर से मम्मी हमेशा सताई गई है, चाहे लव मैरिज को लेकर, शादी तो इसी ने पहले करी, छोटे भाई बहनों ने तो नहीं कर ली, और चाहे फिर झूठी का एहसान जताते रहना, मैंने ये किया वो किया, चाहे फिर झूठी जब अकेली रहती थी, आप लोगों को पता है ना, उस समय भी कहती थी मैं इतना अर्निंग करती थी, लेकिन उसमें भी इसके पास कुछ नहीं बचता था। मतलब झूठी ने नाक ही कटवाई है हमेशा से रिश्तेदारी में। और यहाँ पर अभी जो इमोशनली इतना सब इसने ड्रामा क्रिएट किया है, और वहाँ पर आप ये देखिए कि सबसे पहले कल के एपिसोड में मुझे सब लोग लिख रहे थे, उर्मिला जी भी लिख रहे थे कि भैया कंटेंट का चक्कर है, तो बिल्कुल कंटेंट का ही चक्कर था। तो सबसे पहले जो है कंटेंट को लेकर सामने आया गया है, चंपा का एपिसोड सामने आया और चंपा ने दिखा दिया कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारियां करी। ओकेजनली आप लोग ये भी चीज समझिए, अगर आप रिलेट करोगे ना, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे झूठी का और चंपा का, तो आप समझ जाओगे कि चंपा ने सबको संभाला। चंपा ने बहुत तरीके से सारा फंक्शन भी जो है बड़े अच्छे से किया। बेशक उसने सपोर्टर बनकर अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही है, वो है ना, उनकी गाइडेंस में सारा किया होगा। और वहां पर बेचारी मम्मी जी अपने फंक्शन की भी तैयारियां खुद ही करे। लेकिन यहाँ पर पैसे का चक्कर नहीं था, यहाँ तो गुलाब ने भी पैसा नहीं लगाया, ना ही झूठी ने लगाया, ना ही पुत्तर ने लगाया। मम्मी जी बैंक में खड़ी खुद ही चेक साइन कर रही थी और पैसा निकलवा रही थी, और चंपा ने ये बात बोल दी कि मम्मी ही खर्चा सब कर रही है ना। क्योंकि जो लोग आए थे उनको रिटर्न गिफ्ट भी तो देना था, उनके लिए लड़कियां जो बुलाई थी उनको भी तो लिफाफे देने थे ना, शगुन के, वो सब चीजें मम्मी जी ने की हैं, है ना। बात तो आती है सिर्फ गोड़ी दीदियों के ऊपर ही बात क्यों की जाए, मोटू कहाँ है, घर का बड़ा जिसको बना रखा है, कभी भी वो बंदा जी इनके फंक्शन है कुछ है भैया, वो बंदा जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आता। क्योंकि वो कहता है तो है मैं औरतों के साथ खड़ा हूँ, पता नहीं कौन सी औरतों के साथ वो खड़ा है। खड़ा तो था, मैंने देखा एपिसोड में, 1 सेकंड के एपिसोड में खड़ा तो वो था, लेकिन वो जो था ना ताया जी या फिर और चाचा लोग, इन लोगों के साथ खड़ा था, बतिया रहा था, टोपीबाज टोपी पहने हुए। अरे नहीं, टोपी पे मैं बात नहीं क्यों करूँ, है ना। लेकिन वो तो खैर गर्मियों में भी पहनता है, मैंने भी टोपी पहनी हुई, क्या करूँ, मैं भी ऐसे ऊपर रहती हूँ, इतनी ऊंचाई पर हम लोग रहते हैं, तो भैया बहुत ठंडी हवाएं चल रही। मैं पहले ही इतना बीमार हो चुकी हूँ, लेकिन नहीं, अब बीमार नहीं होना, तो थोड़ा सा आती सर्दी बीमार करती है, जाती सर्दी भी बीमार करती है, तो अपने आप को कवर करके रहिए। तो जी 31 को ही फंक्शन था, आप लोगों ने देख लिया, बरसात हुई बहुत हुई, है ना। तो ऐसे ही लोगों को जो है ना मिसगाइड करना था और कुछ नहीं। वो कमेंट जो है ना मुझे लगता है खुद ही करा होगा झूठी ने फेक आईडी से, बहुत सारी आइडिया है भैया इनके पास में, है ना। क्योंकि रील पर जो है ना शेयर कर ही दिया था इंस्टा पर वो रील, इसलिए 31 को ही तो वो रील शेयर हुई थी, है ना। जिस वजह से सब लोग कहने लगे नहीं 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 फंक्शन हो चुका है, ये हो चुका है। अरे भैया झूठी की बात आज समझ लो, 3 को इसकी वापसी है जाने की, कल, आज तो 2 तारीख है ना। अच्छा बात हो रही थी इसने मम्मी को अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन इसने रुलाया खूब। अच्छा इस बंदी की एक चीज मैंने और भी नोट करी है, आप लोगों ने भी देखा होगा,
भैया आप जब टेम्पो ट्रैवलर में बैठो, मतलब किसी भी में बैठो, टेम्पो में बैठो, चाहे अपनी गाड़ी में बैठो, चाहे आप बस में बैठो, चाहे बाय एयर भी कहीं जाओ, आप अगर एपिसोड बना रहे हो लेकिन आप इमोशनल हो, आपको रोना आ रहा है, तो आप नहीं बनाओगे। वहां पर झूठी की आंखें थोड़ी सी लाल थी लेकिन आंसू नहीं टपका था, लेकिन झूठी का कैमरा ऐसे हो गया ऐसे करते हुए। भैया ये तो भैया कोई मोमेंट जाने नहीं देती। इसने वोमेंट वाला मोमेंट जो है वो कैसे हाथ से जाने दिया? वोमेंट करते भी दिखा देती, जैसे कि शादी में करी थी तुमने वोमेंट और दिखा दिया था, कैप्चर करा था तुमने। तुम तो पोटी करते हुए भी कभी मतलब कैप्चर कर लो, पर वही ना यूट्यूब अलाउ नहीं करता, नहीं तो पता नहीं क्या क्या तुम कर कैप्चर करो। सच्ची में तुम तो इतनी गंदी हो, अब क्या ही बोलूं मैं इसके लिए, है ना। साड़ियाँ साड़ियाँ साड़ियाँ, इमोशनली तो जो भी हो गया, वो सब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। वहां पर आप देखिए, अगर मदर इतनी इमोशनल है, मदर रो रही है, तो तुम जाती मदर को कंधे पे हाथ रखती, कहती मम्मा बस करो, आप एंजॉय करिए, आपने बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारियां निभाई, आपने हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, आपने माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां निभाई। ये बंदी ने ये नहीं कहा, ना जी ना ना, क्योंकि इसको तो कंटेंट बनाना था, है ना। किसने, आपने देखा होगा, तुरंत रोती हुई सास को देखकर स्टेज पर जो है वो चढ़ी चंपा, है ना। इसने वो सीन कट कर दिया। ये बंदी दूर ही खड़ी, मेरे को लगा था रुमाल लेके खड़ी है, भैया चार्जर लिए खड़ी है और एक गले में वो बैग टांग लेती है। बस कौन लेके ऐसे घूमता रहता सारा दिन बैग, फॉरनर ही समझती हैं। ठीक है, चलो अब इस पे बात हो गई, करना कराना इसको कुछ नहीं था, एक्चुअली में इसको कंटेंट बनाना था। 7 घंटे पहले जो है एपिसोड आ गया गुलाब का, जिसमें कि 18K जो है दिखाए जाने हैं उसके व्यूज, लेकिन ये बंदी ने 4 घंटे में ही 22K जो है क्रॉस कर लिए। तो आप समझ लीजिए कि रोते हुए कि ये थंबनेल पर लगाएगी, सबको इमोशनल करेगी, सबको रुलाएगी पूरे एपिसोड में। इस बंदी ने मेरी भी आंखें लाल ही रखवाई हैं, है ना। अब कोई झूठा रोए कोई सच्चा रोए, है ना, अब क्या ही कहने। कभी हमेशा दादी दादी करती रही है ना। अभी 4 साल के एपिसोड में मुश्किल से 1-2 बार इसने पिताजी को अपने याद किया होगा, मतलब इतना नहीं कभी किया जितना आज के एपिसोड में इसने याद कर लिया, है ना। इतने टाइम से मम्मी जी की रिटायरमेंट का शोर था, ये तो कह रही थी मम्मी जी आप 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लो, लेकिन मम्मी जी ने समझदारी दिखाई, इस ड्यूटी की बातों में ना आई, टाइम पर ही उन्होंने रिटायरमेंट ली। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि मम्मी जो है कितनी जिम्मेदार रही हैं अपनी जॉब को लेकर, है ना। तो भैया वो समझदार थी, उन्होंने इसकी बातों में ना आकर 2 साल पहले ही रिटायरमेंट नहीं ली, है ना। अच्छा, एक चीज मैं और जहां पर बताना चाहती हूँ कि अब वहां पर आप लोग ये भी देख लीजिए कि इतने समय से ये शोर था कि मम्मी जी की जो फंक्शन रिटायरमेंट की होगी पार्टी, उसमें हम साड़ी पहनेंगे, क्योंकि हम लोग जो है शादी पर नहीं पहन पाए। चलिए, इन दोनों जोड़ी ने तो पहन ली थी, फिर भी थोड़ी देर के लिए पहनी हो, लेकिन मम्मी जी नहीं पहन पाई थी। अभी जो है जी आप लोगों ने देखा होगा, जो पुत्तन है, पुत्तन ने भी 2 साड़ियां खरीद ली, है ना। साड़ियों का शोर शोर शोर। अभी बताइए, इनके यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद जो है फंक्शन के बाद, कोई भी इस समय इतनी जल्दी कोई फंक्शन नहीं है, मैंने जैसा कि कल भी बताया था। अब बताइए, पुत्तन के तो पैसे डंप करवा दिए साड़ियां परचेज करवा कर, है ना। साड़ी में प्यारी तो लग रही थी चंपा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। और चंपा को इतनी समझदारी, मैंने भैया ठीक है, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। वहां पर जी चंपा अगर मस्ती करते करते काम कर लेती है भैया, वो तो अच्छी बात है ना, अब क्या ही बोले, हम भी करते थे ऐसी मस्ती, खैर मैं तो आज भी करती हूँ बड़ी मस्ती, है ना। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे तो फिर वही ना नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, जहाँ नेगेटिविटी, वो आप लोगों को पकड़ लेगी, जैसे कि झूठी को। इसका तो भैया छोटे बच्चों वाला हिसाब है, नए कपड़े पहन लिए, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, काम में कोई हाथ नहीं बटाएंगी। यहाँ पर चंपा ने यह भी बता दिया कि सबसे पहले हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो बुआ जी आए हैं, और मेरे को लगता है सबसे आखिरी मेहमान जो आए हैं वो यही आई हैं, झूठी और पूतना, है ना। और वहां पर आप देख लो ओकेजनली क्या कपड़े पहनने हैं, कब किसके सामने क्या वेयर करना है, कितना बोलना है, ये दुपट्टा को पता है चंपा को, है ना। चंपा नाजुक कली नहीं निकली, चंपा कली ने करके दिखाया। कथनी और करनी में उसके वो चीजें फर्क नहीं था, उसने कहा मैं करके दिखाऊंगी, जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगी, मैं इस घर की बहू हूं। उसने वो करी। उसने मम्मी जी की भी बहुत केयर करी है आपसी, मैंने तो पहले ही बोला, सास बहू की बॉन्डिंग सबको नजर आई, है ना। सास प्यार कर रही है, लाड कर रही है, तो अच्छी बात है ना।
बहू से भी उतना ही प्यार पाएगी। आज सास सेवा करेगी बहू की, कल बहू करेगी सास की सेवा। भैया ऐसे तो चलता है ना। यही सारी बातें होती हैं, प्यार लाड़ दुलार देने और लेने की बातें होती हैं, है ना। और झूठी जो है, आप लोगों ने देखा होगा, बातें करती है, सास ने मुंह से बोला पकोड़े ला दे, हंस हंस के कह रही है, मम्मी कह रही पकोड़े ला दे। भैया इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी तुम अपनी सास के पास खड़ी हो जाती। कोई फंक्शन है, तुम अपनी सास के पास बैठो, है ना, तुम अपनी सास के पास खड़े हो, पूछो मम्मी आपको क्या चाहिए, बताइए मुझे, मैं लेके आऊं। तुमने कभी किया? नहीं। मम्मी को स्टील वाली लोहे की कुर्सी पर बिठा के तुमने उनके तशरीफ जरूर तुमने करवा दी थी उनकी। ये चीजें तुमने करी है। तुम्हारे हिसाब से 2 सूट ले दिए ब्रांडेड, ठीक है, कहीं बाहर ले गए कॉफी कुफी पिला दी, कहीं बाहर ले गए कुछ इधर उधर का चखना चुखना खिलवा दिया। बस तुम्हारी को लगता है कि बस वही उसी में मम्मी खुश है ना। खुश वो चंपा के जैसे करो ना तुम, जैसे चंपा कर रही है खुश, है ना। इसको कहते हैं भैया, चंपा की हम तारीफें दिल खोल के करेंगे, उसने काम ही ऐसा किया है। अच्छा जी, चंपा के मम्मी पापा भी आए हुए थे और छोटा भाई भी आया हुआ था, उन लोगों ने भी जो है पिक करवाई थी, है ना। लेकिन 1 सेकंड के लिए लिया, तुरंत ही हटा दिया झूठी ने, है ना। अच्छा जी, झूठी ने उनको भी लिया था, लेकिन आप देखिए कितने प्यार से तरीके से उसकी मम्मी को, जैसे किसी को कोई कहते ना, कितना भी कोई टूटा हो, है ना, अंदर से वो दुखी हो, अगर आप उसके कंधे पर हाथ रख देते हो तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ है। तो जी, चंपा की मम्मी ने भी बिल्कुल वैसे ही किया, बड़े प्यार से, बहन जी कोई बात नहीं, ऐसे लगाया, है ना। यहाँ पर ये जरूरी नहीं था कि उनको अपने पति की ही याद आ रही थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप ये भी देख लीजिए कि जब बंदा इतने सालों से एक रूटीन बनी हुई है, सुबह से लेकर शाम, मतलब सुबह जाना शाम को आना, और फिर वहां पर अपनी टेबल से चेयर से सब चीज़ों से अपने कुलीग से प्यार हो जाता है ना, उन सब से एक रूटीन बंदी होती है। अब फिर लगता है कि हाँ वो फ्री हो गए, अब क्या है बस घर पे ही। लेकिन सैटरडे संडे निकालना भी जिनके लिए मुश्किल होता था, काम काम काम, जिनको काम करने की आदत है उनको फ्री रहना वो चीज़ें पसंद नहीं होती। चलिए, ये भी जिंदगी का तजुर्बा है ना। जो जॉब करते हैं उनको रिटायर आज नहीं तो कल होना ही है ना, वही बात आती है। लेकिन चंपा से तो भैया हम सब इतने इम्प्रेस हैं। भैया चंपा ने जो है उसको इतनी ड्रेसिंग सेंस की भी उसकी आप देख लीजिए कितनी समझ है, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। दूसरी बात, उसको ये भी पता है ओकेजनली क्या पहनना है ना। रात को डीजे नाइट पे भी उसने सूट पहना, है ना। और ये देख लो, इस बंदी को देख लो, कहीं पे भी जाओ आदमी सी ही बनी घूमती है ये। मैं तो कहती हूँ तुम बॉय कट भी करवा लो, फिर माई मुंडा बने घूमना, फिर वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। वहां पर आपकी गैदरिंग में देखो, सब लड़कियां सब औरतें कैसी हैं, आप वैसे रहो ना, ठीक है। आप अपने घर आए वो चीजें अलग है, लेकिन प्यार से खुशफुसाते हुए राज को जो है ना, ऐसे बातें करना, पता नहीं कितनी राजदार बातें करती है। कभी छत पे चली जाती, खाने का मन नहीं था, खाने का मन कहाँ से होगा, जहाँ तो तुम खा लो जहाँ तुम वीडियो बना लो, दोनों में से एक ही काम करोगे। मैंने तो नहीं देखा, तुम्हारे सास ससुर आए थे, तुम वहां पर आगे पीछे उनके घूम रही होगी। लेकिन तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मोटू जरूर उठा ले। मोटू भी क्यों उठाए फिर, है ना। मोटू तो कहता भाई मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं नाच लूं। अब मोटू ने नाचने का क्या प्रोग्राम रखा था, क्या चीजें हुई थी, वो तो मुझे लगता है दुपट्टा के एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिल ही जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग दुपट्टा की तारीफें करेंगे। यहाँ पर मैं तो यही कहना चाहूंगी, पुत्तन और झूठी जो है ना, ये तो बिगोड़ी ही हो गई, है ना। और एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि इसने कोशिश पूरी करी कि अपनी भाभी से हक छीन लूं, और इसने कोशिश करी लेकिन वो कोशिश में नाकामयाब रही। ये कौन से हक की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अब जाते जाते एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए, ये चाहती थी कि इससे काम पूरा हो नहीं पाएगा, सब लोग कहेंगे देखो जी ये ऐसे ये वैसे है ना। लेकिन चंपा ने तो सारा कर दिखाया, सारा उसने फंक्शन जो है अच्छे से सारा सेलिब्रेट हुआ, है ना। अच्छा, ये सब चीजें तो हुई, लेकिन मेरे को लगता है रिश्तेदारी में वाहवाही हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन बहू को आए हुए, देखो बहू ने सबको कैसे खुश किया, है ना। और बहू के मुंह से क्या निकला, जितनी सेवा हो पाएगी सबकी मैं अपने दिल से करने की कोशिश करूंगी, सबको खुश रखने की अपनी ओर से वो उसने पूरी कोशिश की। उसने कहा अतिथि देवो भव, है ना। ये बातें जो होती है ना, चंपा को खास बना गई। लेकिन इसलिए खास बना गई क्योंकि उसकी मम्मी और उसकी दादी बहुत समझदार है, उसके पापा समझदार है ना। दादी भी आई हुई थी जी चंपा की, है ना।
तो चाचा चाची ये सब लोग उसके आए हुए थे, हम लोगों ने देखा। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन भर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही ले आऊँ। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।